सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन साथियों, विश्वकर्मा पूजा को लेकर कन्फ्यूजन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्वकर्मा पूजा एक निश्चित तिथि डेट पे होती है और हम टीवी सीरियलों के माध्यम से ये देख चुके हैं कि विश्वकर्मा जो राम के समय भी मौजूद थे और कृष्ण के समय भी मौजूद थे। और ना ही राम की जन्म तिथि एक निश्चित डेट पे होती है, ना ही कृष्ण की, हर साल आगे पीछे घटती रहती है। यदि पूरी जानना तो ये वीडियो देखें पूरी और स्किप ना करें। कि 1919 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने यह फैसला लिया था कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, इसीलिए उन्हें जज बनने पर रोक लगा दी। इसी समय पेरियार रामास्वामी राजनीति में शामिल होकर ब्राह्मणवाद की जड़ खोदने का प्रयास कर रहे थे। पेरियार के इस बढ़ते कदम से ब्राह्मणवादियों में बौखलाहट और बढ़ रही थी। वो पेरियार रामास्वामी को खत्म करने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचने लगे। कोई दिन रात हवन कुंड करने लगा ताकि उनकी अकाल मृत्यु हो जाए, तो वहीं कुछ श्राप पर श्राप देते रहें, दिन रात कोसते रहें कि उनकी जल्द से जल्द मृत्यु हो जाए, उनके साथ कुछ बुरा घटित हो जाए। लेकिन फिर भी पेरियार रामास्वामी 94 वर्ष तक जीवित रहे। जब ब्राह्मणवादी उनका बाल भी बाका नहीं कर सके तो उनको मिटाने के लिए वही अपने पुराने प्रपंच खेलने पर उतर आए कि जिस दिन इनका जन्मदिन है उसी जन्मदिन को किसी काल्पनिक देवी देवता से कब्जा कर इनकी ही फोटो की तरह उस देवता को बनाकर इनका एक्चुअल वजूद ही मिटा दिया जाए और इनके ही वर्ग को, इनके ही लोगों को उस काल्पनिक देवी देवता का वंशज बताकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। और यही ब्राह्मणवादियों ने किया। उनने अपने धार्मिक किताबों में एक जो शिल्प कला का कैरेक्टर था विश्वकर्मा, उसी को उठा के इन्हीं के जन्मदिन यानी 17 सितंबर के दिन थोप दिया। और इसके पीछे कारण क्या था कि पेरियार जो जाति होती है तमिलनाडु में, वह शिल्प कला में, निर्माण कला में माहिर होती थी और पिछड़ी जाति से आती थी। तो इसने भी विश्वकर्मा को जो पिछड़ी जातियां हैं, लोहार, बढ़ई, कारीगर वर्ग, उन्हीं का पूर्वज बताकर प्रचारित किया। आप दोनों की फोटो देखिए, ये ब्राह्मणवादियों का विश्वकर्मा है और ये पेरियार रामास्वामी का फोटो है। दोनों में दाढ़ी और चेहरे का लुक बिल्कुल सेम। दरअसल ब्राह्मणवादियों ने ऐसा क्यों किया और कब से किया? अगर वास्तव में हम देखें तो विश्वकर्मा को आजादी से पहले कोई जानता भी नहीं था। वैसे भी पिछड़ों और दलितों को धर्म ग्रंथ तो पढ़ने की इजाजत भी नहीं थी और न ही संस्कृत पढ़ने का, न ही वेद पढ़ने का। तो 1962 में जो पेरियार रामास्वामी के द्वारा एक लिखित किताब थी द की टू अंडरस्टैंडिंग ट्रू रामायण, उसी का तमिल से हिंदी में अनुवाद उत्तर प्रदेश के ललई सिंह यादव ने किया और उसका नाम रखा सच्ची रामायण। किताब जैसे ही मार्केट में आई पूरे उत्तर भारत में तहलका मच गया। जब लोगों ने हिंदी में सच्ची रामायण को पढ़ा, जिसमें राम का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया, सीता का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया, तब सारे ब्राह्मणवादी और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर ललई सिंह यादव और उनकी किताब पर केस कर दिए। मुकदमा चला, ललई सिंह यादव डटे रहे और अंततः उनकी जीत हुई। कोर्ट ने सच्ची रामायण और ललई सिंह यादव को बाइज्जत बरी भी किया और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार पर जुर्माना भी ठोक दिया। यहाँ पे ब्राह्मणवादियों की इतनी बुरी हार को देखकर उनने हिंदी भाषी क्षेत्रों में पेरियार रामास्वामी के विचार न आ पाए, इसीलिए उनने उन्हीं की फोटो को विश्वकर्मा की फोटो बताकर उन्हीं के जन्मदिन को विश्वकर्मा का जन्मदिन बताकर प्रचारित करना शुरू कर दिया। देखिए कि पेरियार रामास्वामी का जन्म अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 17 सितंबर है और हिंदी कैलेंडर के अनुसार जितने भी ब्राह्मणों के महापुरुष हैं उनके जन्मदिन हमेशा बदलते रहते हैं। कभी कभी तो अंग्रेजी कैलेंडर और हिंदी कैलेंडर में उसी दिन का अंदर 2-2 हफ्ते तक होता है। लेकिन यहाँ पे ब्राह्मणवादी इतने धूर्त और शातिर हुए कि उनने अंग्रेजी कैलेंडर में ही विश्वकर्मा का जन्म करवा दिया। और इससे भी बड़ी हास्यप्रद बात यह है कि आज तक किसी भी पिछड़े वर्ग ने, दलित वर्ग ने या जनरल वर्ग ने यह आवाज नहीं उठाई कि विश्वकर्मा का जन्म अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कैसे हो गया। तुम लाकर मुझे प्रूफ दिखाओ, वह कौन सा पचांग है जो विश्वकर्मा को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पैदा कर दिया। जबकि रामायण में जिस विश्वकर्मा की चर्चा आती है कि पुष्पक विमान और रावण की लंका बना दिया था, तो वहीं पे राम का जन्मदिन तो हिंदी माह के अनुसार बनाया जाता है। सीता और अन्य चरित्र जो हैं, हालांकि वो सारे के सारे काल्पनिक हैं, फिर भी उनका जन्मदिन तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हमेशा वेरी करता है जब हम कंपेयर करते हैं हिंदी कैलेंडर से। तो लेकिन इस विश्वकर्मा का जन्मदिन 17 सितंबर को ही कैसे है, इसके बारे में ब्राह्मणवादी पूरी तरह से नंगे हो जाते हैं। लेकिन अब ये शर्म से डूब मरने की बात है कि अब भी अगर यह जानने के बाद भी कोई विश्वकर्मा पूजा करता है तो, क्योंकि वास्तव में वह विश्वकर्मा पूजा नहीं बल्कि पेरियार रामास्वामी का जन्मदिन है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और
समस्त भारतवासियों को बताइए कि 17 सितंबर से विश्वकर्मा का कुछ भी लेना देना नहीं है। यह पूरी तरह से फर्जी जन्मदिन करार दिया गया है। सभी ब्राह्मणवादियों को चैलेंज है कि वह पंचांग के अनुसार, अपनी धार्मिक किताबों के अनुसार साबित करके दिखा दे कि विश्वकर्मा का जन्म आज के ही दिन हुआ था। कोई भी उत्खनन प्रमाण दिखा दे, कोई भी समकालीन नोट्स दिखा दें। और अगर अब आप इस घालमेल को पहचान चुके हैं तो अब आपका दायित्व है कि इसको सभी भारतीयों तक पहुंचाएं। पेरियार रामास्वामी जी के बारे में जानना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे महापुरुषों की जानकारी हर एक बहुजन को होना चाहिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।